देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सबक है सूरतुद दुहा। सूरह दुहा में सूरतुद दुहा भी इसका नाम है। चाहो तो उर्दू में सूरह वद्दुहा भी कह सकते हो। आयातुहा 11, इसमें 11 आयतें हैं। सूरह मक्का में नाजिल हुआ, मक्कियतुन। सूरह दुहा मक्की है। रुकू वहाँ 1, इसमें 1 रुकू है। 40 कलमे हैं, 172 हर्फ है। लाल कलम पर जो लिखा गया है वो अदद को लिख दिया गया है, ठीक है। 93 जो यहाँ लिखा जा रहा है ये सीरियल के हिसाब से 93 है, 114 में से 93, और नुज़ूल के एतबार से 11वां नंबर पर है, 11। अब कुरान की आयत, वद्दुहा, जिसका माना है चाश्त की कसम। लफ्ज़ दुहा को पहले समझना पड़ेगा। ये दुहा, अद्दुहा बर वज़न अलहुदा, फ़ुआलुन मस्दर है ना, उसी के वज़न पर है। असल में है दुहायुन, जैसे हुदन असल में है हुदायुन। समझ में आया? या को अलिफ कर दिया, या पर जमा की हरकत दुश्वार है, साकिन कर दिया तो वही बचेगा। मतलब किया अलिफ लाम हटा दोगे तो अद्दुहा नहीं होगा, दुहन हो जाएगा। इसी तरह अलिफ लाम अलहुदा से हटा दोगे तो हुदन हो जाएगा। इसी तरह मतलब यहाँ अलिफ लाम लगा दिया गया है, इस वजह से हुआ है वद्दुहा। चाश्त की कसम, चाश्त की कसम, चाश्त से मुराद, चाश्त कब कहते हैं? चाश्त का टाइम कब होता है? नहीं, आफताब के बुलंद होने से कबल ज़वाल तक का नाम है चाश्त, क्योंकि ये वही वक्त है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम को अपने कलाम से मुशर्रफ़ किया, हम कलाम हुए। यही चाश्त का वक्त है ना। ये एक कौल है, और बाद मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं जुहा का माना इससे मुराद दीन है, इसलिए कि जब सूरज तुलू होगा तो दिन ही होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? इससे मसला ये भी है कि ये चाश्त है, चाश्त की नमाज सुन्नत है। चाश्त की नमाज क्या है? इमाम साहब के नज़दीक 2 रकातें या 4 रकातें हैं एक सलाम के साथ। किसके साथ? एक सलाम के साथ 2 रकातें या 4 रकातें नमाज है। चाश्त की नमाज सुन्नत है, एक सलाम के साथ 1 या 2 रकातें हैं या 4 रकातें हैं। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आया? चाश्त का टाइम कब से कब तक है वो भी बता दिया गया। आगे की आयत में है वल्लैल इज़ा सजा, और रात की कसम जब पर्दा डाले। सजा यसजु नसरैन शुरू से भी आता है, लेकिन यहाँ ज़रा यजरबू से है। सजा यसजु सजवन व सुजुवन का माना होता है पर्दा डालना, तारीकी छा जाना। और सजा यसजी सजियन ज़रब यजरबू ज़रबन, इसका माना भी वही है ना, तारीकी या तो फिर पर्दा। तारीकी तब होती है जब सूरज पर पर्दा डाल दिया जाता है। और रात की कसम जब पर्दा डाले, क्या मतलब इसका? रात की कसम जब पर्दा डाले, पर्दा डालने का क्या मतलब है? उसकी तारीकी आम हो जाए, उसकी तारीकी, दिन की तारीकी ख़त्म, दिन ख़त्म होकर मतलब रात की तारीकी क्या हो जाए? आम हो जाए, छा जाए। और रात की कसम जब पर्दा डाले। एक तो दुहा का माना मैंने कर दिया चाश्त, और सजा का माना मैंने क्या किया? वल्लैल, रैल का माना किया रात। इसमें और भी मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल है कि दुहा से नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद अलैहि वसल्लम के जमाले नूरे जमाल की तरफ इशारा है। किसकी तरफ इशारा है? जमाले नूरे जमाले मुस्तफ़ा, इसकी तरफ इशारा है। इसलिए कि नबी का मतलब जिस्म जो है वो भी चाश्त की तरह है। भाई जब सूरज तुलू होता है तो रोशनी मतलब क्या फैलती कि नहीं फैलती है? इसी तरह नबी के चेहरा भी मतलब क्या, नबी नूर है। नबी नूर है कि क्या है? नबी को नूर बताया गया है कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नबी को नूर को पैदा किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नबी को नूर पैदा किया, और नूर का माना ही वही है, रोशनी।
तो जुहा का माना चास्त, और चास्त के समय रोशनी होती है। तो इससे मुराद, जुहा से मुराद या तो फिर नूर जमाल मुस्तफ़ा है, उसकी तरफ इशारा है। और रात से किनाया है, ये रात किनाया है गेसुए अंबरे की तरफ। गेसुए अंबरे, गेसुए अंबरे नहीं समझे, जुल्फ जिसके पीछे के, जिसके बाल लंबे लंबे हो, सर के बाल लंबे लंबे हो, जैसे कि इससे पहले इसका भी था, है ना, उसको बोलते हैं गेसुए। गेसु वाहिद है, गेसु गेसुए जमा हो जाएगा उर्दू में। जुल्फ़ अंबर, जुल्फ, जुल्फ समझ गए ना, अपने भाषा में भी बोलते हो, इस जुल्फ ही अजीब हराए रख दिया, वही है जुल्फ। तो रात और जुल्फ का रंग काला होता है, और रात क्या होता है, काला होता है, तो वही जुल्फ। जैसे बाल काला, रात काला। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब दोनों से इशारा समझ में आया कि नहीं आया? चाँद से मतलब क्या, नूर जमाल मुस्तफ़ा की तरफ इशारा है, और लैल किनाया है गेसुए अंबरे से। किससे? जुल्फ़े मुबारक से, गेसुए मुबारक से, कुछ भी कह लो। समझ में आया? इज़ा साजा मफ़हूम बदलना नहीं चाहिए, इसका मतलब कुछ भी कहने का मतलब ये है कि मफ़हूम नहीं बदलना चाहिए। तर्जमान नहीं भी होगा तो कम से कम तर्जुमान ही होना चाहिए। रात की कसम जब पर्दा डाले, आगे क्या आयत देखो, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वद्दअ तौदी मजदर बाब तफ़ील से वदअ, यदअ फ़तहा यफ्तहु से, जैसे वहब यहब, यहूदाउ असल में था, जिसका माना है छोड़ना। बाब तफ़ील से ले लेंगे फिर भी वही माना होगा। तौदी का माना छोड़ना, और वद्दअ का माना है उसने छोड़ा। अब कला का लफ्ज़ आया है, कला यकली कलियन, समझ में आया? और एक है कला दाआ को जिन पर दाआ यदू दावन, कला यकलू भी आता है और कला यकली भी आता है। दोनों का माना है नाराज होना, दोनों का माना है दुश्मनी करना। जिस बाब से भी लो, दोनों बाब से वही माना आएगा। दुश्मनी करना, नाराज होना, समझ में आया? बेजार होना, मकरू जानना, सब वही माना में हो जाएगा। मकरू जानने का मतलब है नापसंद करना भाई। जो चीज़ नापसंद होगा, नापसंद चीज़ ही से तो आदमी नाराज़ होता है ना, उसी से आदमी दुश्मनी करता है ना, वही मतलब है। कुल मिला के वही बात आ जाएगी। तो कला यकली कलियन का माना है नाराज होना, ज़रब यजरब ज़रबन, कला यकली कलियन। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हें तुम्हारे रब ने नहीं छोड़ा, वमा क़ला, और ना नाराज हुआ, और ना दुश्मनी की, और ना मकरू जाना। माना समझ में आया? तुम्हें तुम्हारे रब ने नहीं छोड़ा। अब इस आयत के शान नुज़ूल की तरफ मैं थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूँ। शान नुज़ूल ये है, एक बार एक मरतबा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद रोज़ वही नहीं आई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद रोज़ वही नहीं आई, यानी चंद रोज़ के लिए वही आना बंद हो गया। तो कुफ़ार मक्का ने, कुफ़ार ने बतरी के तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुफ़ार ने बतरी के तान कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनके अल्लाह ने छोड़ दिया, उनके अल्लाह ने उनको मकरू जाना, उनके अल्लाह ने उनको पसंद नहीं किया, उनके अल्लाह ने उसको, उनके अल्लाह उनसे नाराज़ हो गया। नहीं समझ में आया? बेजार हो गया, कुछ भी माना ले लो, मफ़हूम तो वही आ रहा ना। इसी पर सूरह वद्दुहा नाजिल हुई, साथ ही साथ कुरान की सूरत सूरह दुहा नाजिल हो गई। इसी से समझ में आ रहा है कि जुहा से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब क्या, चेहरे की तरफ इशारा है। समझ में आया? आयत की सामने जो समझ में आई, उसी पर सूरह वद्दुहा नाजिल हुई कि तुम्हें तुम्हारे रब ने नहीं छोड़ा। कुफ़ार जो कह रहे हैं कि चंद रोज़ जो वही नहीं आई, तो वही का आना ना आना, ये तो सारी कुछ चीज़ हिकमत पर मबनी है ना। और हिकमत की बात हम और आप क्या जानेंगे, कुफ़ार क्या जानेंगे? अल्लाह की हिकमत जो है, बहुत सारी चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हमें और आपको समझ में नहीं आ रहा, वो हमें और आपको समझने में कमी है, उस कमी को दूर करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हें तुम्हारे रब ने नहीं छोड़ा, और ना मकरू जाना, और ना नाराज हुआ, समझ में, और ना दुश्मनी की, और ना बेजार हुआ। यानी आपको अपने रब ने नहीं छोड़ा है, वही जो नहीं आई है, ये कुछ ना कुछ हिकमत है इसमें, जिस वजह से वही नहीं आई है। और आगे हिकमत की बात बता ही दिया है। कभी कभी मतलब कि वही का ना आना, ये भी एक हिकमत पर मबनी है, इसलिए कि आगे के आयत से उसका पता चल रहा है। देखो,
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और बेशक आखिरत का माने पिछली और ऊला का माने पहली, है ना। और यकीनन बेशक पिछली पहली से बेहतर है, ये है लफ्ज़ी माना। अब उसका इस्तिलाही माना करो, यकीनन आखिरत दुनिया से बेहतर है, और उसका एक माना और भी आएगा, बेशक हर आने वाली घड़ी आपके लिए पिछली घड़ी से बेहतर है, हर आने वाले अहवाल आपके लिए गुज़श्ता अहवाल से बेहतर है, गुज़श्ता अहवाल से जो अहवाल गुजर गए और जो अहवाल आने वाले हैं वो और बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा, पीछे से और बेहतर होगा। समझ में आया कि नहीं आया माना? ऊला फोला के वजन पर है। वलल आखिरातु, और यकीनन आखिरत बेहतर है तुम्हारे लिए, किससे? दुनिया से। ये बात क्लियर हो गई? आगे चल के बताया जा रहा, देखो वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, युती आता युती बाबी फाल से है, दो मफूल को चाहता है, दो मफूल में से एक मफूल का हज़फ करना जायज़ है। जैसे आता सैदुन दिरहमन में दिरहमन को हटा दोगे, आता सैदन कहोगे, जैद को आता क्या हो जाएगा, इसी तरह यहाँ भी है। और अनकरीब आपको रब्बु का, आपका रब, आता युती का माने देगा, अनकरीब आपको आपका रब देगा, फतरदा रदिया यरदा तरदा समी अस्माउ से है कि आप राज़ी हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे? अनकरीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। क्या मतलब आपको आपका रब कितना देगा? क्या देगा? राज़ी हो जाएंगे, किस पर राज़ी हो जाएंगे? मफ़हूम को समझ में आया? बे अनकरीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाओगे। ये किसके लिए कहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हदीस शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, बुखारी की हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ उठाकर रो कर दुआएं कर रहे थे। अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। ये जो रो रहे थे तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा हाल दरियाफ़्त करने के लिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत की जानकारी ले कि वो क्यों रो रहे हैं, जबकि अल्लाह जानता है क्यों रो रहे हैं। अल्लाह जानता है कि नहीं? दबंदी तो यहाँ मेरे ख्याल से वो लोग भी कह देगा, गैर मुकल्लिद, कि नबी को भी मतलब गायब का इल्म नहीं है। कोई चीज़ हिकमत पर होती है भाई, हर चीज़ बोला नहीं जाता है, हर जगह गायब बोला नहीं जाता है, वहाँ बोला जाता है जहाँ ज़रूरत हो। समझ में आया? वरना इससे क्या पता चल रहा है? वो लोग इस कह देगा कि अल्लाह को मालूम नहीं था तब ना जिब्रील को भेजा, तो अल्लाह पर भी मतलब इल्म गायब का इनकार कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया? जिब्रील को भेजा कि हालत दरियाफ़्त करो, नबी क्यों रो रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने सारे हालात बताए, और बताने के बाद उम्मती के बारे में बताया। तो जिब्रील अल्लाह के बारगाह में जाकर कहने लगा कि आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए रो रहे हैं कि जब तक उनकी उम्मत गुनाहगाराने उम्मत बख्श ना दिए जाए उस वक्त तक ये नबी जन्नत में जाने वाले नहीं है। हदीस शरीफ में है कि जब तक मेरी उम्मत का एक बंदा गुनहगार भी, एक भी गुनहगार बंदा जहन्नम में रहेगा उस वक्त मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। ये नबी का हमारे ऊपर कितना फजल व करम है, उसी के बारे में कह रहा है कि अनकरीब तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। और अल्लाह ने कह दिया दोनों आलम चाहते हैं किसका रज़ा? खुदा की रज़ा, है ना। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिब्रील के ज़रिए से कह दिया गया कि मोहम्मद जिस चीज़ में राज़ी हैं हम राज़ी हैं। तमाम मुकर्रबीन औलिया हो या अम्बिया हो सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए मशक्क़त मेहनत उठाते हैं, लेकिन अल्लाह नबी को राज़ी करने के लिए नबी की रज़ा ही पर अल्लाह का रज़ा। इस आयत से समझ में आ रहा है कि अनकरीब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आपको आपका रब इतना देगा कि आप राज़ी हो जाओगे। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ये आवा का लफ्ज़ यहाँ मुश्किल है, ये बाबी इफ़ाल से है, मस्दर है इवाउन इफ़आलुन के वजन पर, और ज़रबा इजरब से अगर लोगो तो हो जाएगा अवायवी, अवा। समझ में आया? जिसका माना है ठिकाना देना, जगह देना। बाबी इफ़ाल से भी वही माना है। आवा आ अमाना के वजन पर है, किसके वजन पर? आ अमाना युमिनु, तो आ अमाना आ अबाया, जिस तरह आ अमाना में तालील हुई है यही तालील आवा में है। समझ में आया? आ अमाना के वजन पर है आवाया, जिससे कि आ अमाना था, इसी तरह आ अवाया था, यहाँ हमज़ा को अलिफ कर दिया है।
समझ में आया। और आखिर की या को भी वो क्या कर दिया, अलिफ कर दिया, रस्मुल ख़त में सिर्फ लिखा गया है। बात समझ में आ रही है। अलम यजिद का वजद यजिदो का माना पाना, वजद यजिदो का माना पाना। हरफ इस्तिफ़हाम में लम का माना नहीं। क्या तुमने नहीं पाया, अलम यजिद का यतीमन, क्या उसने तुमको यतीम ना पाया, क्या उसने आपको यतीम ना पाया। किसने, ने अल्लाह ने आपको यतीम पाया कि नहीं पाया। है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने वाजिदा क्या कहते हैं, अपने वालिदा माजिदा के बतन में हमल में जब थे, बतन में जब थे, तो उनकी उम्र अभी 2 साल, हमल में सिर्फ 2 ही साल हुए थे। कई साल हुए थे। बाप का इंतकाल हो गया। नबी के बाप का क्या नाम है मालूम है, अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। कहाँ इंतकाल हुआ, मदीना शरीफ में। और माल भी नहीं छोड़ा, माल भी उनके पास नहीं था कि माल छोड़ेगा, है ना। यानी कोई चीज़ मतलब क्या, जैसे कि मरने के बाद वारिस पर जो माल तकसीम होता है, तो मतलब क्या माल आयाल छोड़ के जाता कि नहीं जाता है, तो वो कुछ नहीं छोड़ा, ना ज़मीन छोड़ी ना माल छोड़ा, इंतकाल हो गया। था ही नहीं कुछ तो छोड़ा भी नहीं कुछ। तो जब कुछ नहीं छोड़ा तो आगे की ज़िंदगी संभालने के लिए तो कुछ करना होगा ना। आगे क्या आया तो उसे पता चलेगा कि अल्लाह ही की पूरी जिम्मेदारी नबी की संभाली। कैसे कैसे संभाली। अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा माजिदा के बतन में हमल सिर्फ 2 ही महीना के थे, वालिद का इंतकाल हो गया। फिर जब वालिद का इंतकाल हो गया तो जिम्मेदारी को संभालने के लिए उनका दादो जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका दादा का नाम क्या था, अब्दुल मुत्तलिब, वो किफ़ालत को संभाले, जिम्मेदारी संभाली। क्या संभाले। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा हुए 4 साल किसी रवायत के मुताबिक है, और मुफस्सिरीन में इसमें इख्तलाफ है। किसी ने कहा है कि 6 साल जब उम्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई, उमर शरीफ, तो उनके वालिदा माजिदा अम्मी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनका भी इंतकाल हो गया। अभी 4 साल या 6 साल ही हुए थे उनका भी इंतकाल हो गया। बात समझ में आ रही है। जब उनका इंतकाल हो गया, जिम्मेदारी तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ही संभाल रहे थे। अब जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनका भी इंतकाल हो गया, वो भी इंतकाल कर गए। वो भी तो इंतकाल करने से पहले वो अपने फर्जंद हज़रत अबू तालिब को, हज़रत अबू तालिब नबी के चचा है, तो अब्दुल मुत्तलिब की क्या होंगे, बेटा होगा ना। बेटा नहीं होगा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा होगा, तब ना मतलब कि नबी को चचा बन रहे हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब अपने फर्जंद हज़रत अबू तालिब को वसीयत कर गए कि इनको जो है, इनकी किफ़ालत, इनकी ज़िम्मेदारी संभालना। अब ये संभालते रहे। उसी दौरान जो है नबूवत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, और नबूवत के लिए तो ज़रूरी है कि मतलब कि उम्र 40 साल होनी चाहिए। और एक मसला ये भी याद रखो कि नबी जितने भी अम्बिया है वो तमाम के तमाम नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी गुनाह से मासूम होते हैं। गुनाह से क्या होते हैं, मासूम होते, उनको कोई गुनाह नहीं होता। ये चीज़ मतलब मुसल्लम कायदा याद रखो। नबी नबूवत से पहले, नबूवत के बाद भी नबी इसका ऐलान हुआ ही नहीं है, उससे पहले भी मासूम, ऐलान हो जाए फिर भी मासूम। बात समझ में आ रही है। तो अब जो 8 साल की उनकी उम्र हो गई, किसकी, नबी क्या कहते हैं, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र में थे, तो उनका इंतकाल हो गया। अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब जो उनका दादा थे, समझ में आया। अबू तालिब जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उसी दौरान जो है नबूवत मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। उसी के बारे में कह रहा है कि क्या उसने तुमको यतीम ना पाया। यतीम ही तो, बाप भी मर गए, अब बच्चा माँ के पेट ही में था, 2 ही महीना हुआ था। अब फिर जो बाप मरने के बाद अभी 4 साल या 6 साल ही हुआ था, माँ का भी इंतकाल। किफ़ालत तो मतलब क्या चचा और दादा ने की, आखिर तक अबू तालिब की। समझ में आया कि नहीं आया। उसी के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह, क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया, फ़आवा, फिर जगह दी। जगह दी का मतलब ठिकाना दिया। क्या दिया, ठिकाना, रहने का ठिकाना। रहने का ठिकाना मतलब घरों बार नहीं यार, उसकी जिम्मेदारी को संभालना। ये अल्लाह अपने कुर्ब खास में रखकर मतलब कि नबी की हिफाजत फरमाई, दुश्मनों से बचा के रखा। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब ये है। ववजदक दाल्लन फहदा, दाल्लन दाल्लुन वाहिद है, हालत नस्बी में है, इसलिए कि वजदा या अफ़ाल क़ुलूब में से यार ये 2 मफ़ूल को चाहता है। काफ ज़मीर खिताब उसका मफ़ूल अव्वल है, दाल्लन मफ़ूल सानी है। जहाँ जहाँ वजदा यहाँ 2 मफ़ूल को चाहता है, और अफ़ाल क़ुलूब के 2 मफ़ूलों में से किसी एक मफ़ूल पर इख्तिसार जायज़ नहीं है।
दोनों मफूल को लाना होगा। अफ़ाल कुलूब नुहमैर में बढ़े हुआ अफ़ाल कुलूब 7 है। फ़ेल मुतअद्दी की 4 किस्में होती है, समझ में आया? उसमें से अफ़ाल कुलूब भी आता है। अफ़ाल कुलूब 7 है। अलिम तो व ज़नन तो व हसिब तो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? व खिल तो व ज़अम तो व राई तो व वजद तो, आया कि नहीं आया? तो वजदा अफ़ाल कुलूब दो मफूल को चाहता है, दौलन मफूल सानी है, या तो तरकीब में इसको हाल भी मान सकते हो। व वजद का, और अल्लाह ने आपको खुद रफ्ता पाया। खुद रफ्ता भी समझे कि नहीं समझे? खुद रफ्ता का माना ये होता है बेखुदी पाना। क्या पाना? अपने आप पाना, तने तनहा पाना। क्या पाना भाई? जब बाप भी नहीं माँ भी नहीं तो तने तनहा हुआ कि नहीं हुआ? खुद रफ्ता का माना ही होता है बेखुद। समझ में आया कि नहीं आता? बेखुद ये क्यों देते हो अंदाज है जावाना, बेखुद ये क्यों देते हो, अपने आप ये क्यों देते हो, नहीं समझ में आया? वही है। और अल्लाह ने आपको खुद रफ्ता पाया। काहे में खुद रफ्ता पाया? अपनी मोहब्बत में। किसमें? अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में तने तनहा पाया। इसलिए तो आला हजरत ने कहा है, इमामुल कलाम कलामुल इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, कुफर के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए, कील ठोकते हुए, क्या ठोकते हुए? कील ठोकते हुए क्या फरमाया कि आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। खुद रफ्ता पाया। इमाम अहमद रज़ा का शेर क्या है जी? मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, नहीं मुहिब वो महबूब में मेरा तेरा। है ना? मुहिब का माना मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला है, महबूब जिससे मोहब्बत की जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नहीं समझ में आया? कि नहीं है मुहिब वो महबूब में मेरा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक हबीब, नहीं मुहिब वो महबूब में मेरा तेरा। वही वजदका दल्लन, और अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया। जब अपनी मोहब्बत में आशिक पाएगा, खुद रफ्ता का माना आप समझ लो आशिक, अपनी मोहब्बत में आशिक पाया। फ़हदा तो हिदायत दी। हिदायत दी का मतलब ये है कि राह दिखाया, रास्ता दिखाया, यानी अपने कुर्ब का रास्ता दिखाया। ऐसे में आया? अपने करीब रहने का रास्ता दिखाया। और दुश्मनों से मतलब क्या? दुश्मनों के अंदर से आपकी हिफाजत फरमाई, ये मतलब है। बात समझ में आ गई? क्लियर? हदा यहदी, ये भी ज़रा वाजिब से है। हदाया ववजदका आइलन फगना, और अल्लाह ने आपको आइल पाया। आइल का लफ्ज़ में पहले समझा दी तो ये शायद मुश्किल होगा, शायद ये ज़रबा यजरबु से भी है, नसरा यंसुर से भी है। ज़रबा यजरबु से आला यउलु आइलन होगा, औलन होगा, और ज़रबा यजरबु से होगा आयला यईलु आइलन, जिसका माना होता है मुफलिस होना, जिसका माना है गरीब होना, जिसका माना है, और भी बहुत सारे माना इसका आ जाएगा, ठीक है, और भी हाँ बहुत सारा माना आ जाएगा। और अल्लाह ने आपको मुफलिस पाया। क्या पाया? मुफलिस का मतलब समझे कि नहीं समझे? गरीब पाया। किस चीज़ में? हाजतमंद भी इसका माना कह सकते हो, मोहताज भी कह सकते हो। अल्लाह ने आपको मोहताज पाया। अरे भाई, जब माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, तो मोहताज ही ना होगा? होगा कि नहीं होगा? बाप ने कुछ छोड़ा भी नहीं मिल्कियत में, ना माल छोड़ा ना जमीन छोड़ी, तो फिर वो ज़रूरतमंद ही ना होगा? नहीं समझ में आई बात? ववजदका, और अल्लाह ने आपको ज़रूरतमंद पाया, हाजतमंद पाया, मुफलिस पाया। फ़अगना, तो गनी कर दिया। अगना युगनी बाबे फाल से गनी कर दिया। क्या कर दिया? गनी करने का मतलब किससे गनी कर दिया? टाका पैसा से गनी कर दिया। दौलत कनात अता फरमा कर गनी कर दिया। दौलत कनात भी समझे कि नहीं समझे? सबर की दौलत भाई। कनात का मतलब फिर खाना वगैरह ना समझ लेना। वह वजह, और अल्लाह ने आपको मुफलिस पाया, मोहताज पाया, हाजतमंद पाया, गरीबी की हालत में पाया। फ़अगना, तो गनी कर दिया, यानी दौलत कनात अता फरमा कर गनी कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चल के फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, रहा यतीम, तक़हर, कहर एक हरफ फतह है से। समझ में आया? ला तकर नहीं हाजिर का सेगा, ला तकर ला तफल ला तफ्ताह। समझ में आया? फ़अम्मल यतीम, फिर यतीम, फ़ला तक़हर, तो ना झिरको, यानी यतीम को ना झिरको। किताब किसको है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यतीम को ना झिरको। यतीमा तरकीब में मफूल है, फ़ेल से पहले मफूल को लेकर आया, फ़ेल से पहले, और ये जायज़ है, तुम लोग काफ़िया में पढ़ चुके हो। समझ में आया? तभी ना यतीमा हुआ। यतीमा पर फतह क्यों आ रहा है? मफूल है तरकीब में। फिर यतीम को का माना ले रहे हैं ना, फिर यतीम को ना झिरको। क्या मतलब यतीम को ना झिरको?
यतीम 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 किसे कहते हैं? हाँ, जिसके माँ बाप ना हो वो तो है ही है, लेकिन यहाँ यतीम उसे भी कहते हैं जो कनात की दौलत से, इल्म की दौलत से, समझ में आया? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिर्फ दुनिया ही की नहीं, आखिरत की भी हर एक की दौलत से नवाजा था। दुनिया में इल्म, उलूम अव्वलिन व आखिरीन, अव्वल व आखिर का इल्म भाई, सफ़ात, बहुत सारी चीज़ जो आखिरत में फिर होगी, जैसे कि सफ़ात करना, आपकी उम्मत का तमाम उम्मतों पर गवाह होना, है ना, बहुत सारे मतलब क्या मामले हैं, बहुत सारे इज़्ज़त व करामतें हैं जो बयान में नहीं आती है, और ये तफसील का मौका नहीं है क्योंकि ये क्लास का टाइम है, वरना इस पर एक लंबी मतलब क्या तफसील है, लंबा बयान एक चलेगा, जो ये क्लास के टाइम आधा घंटा में बोलना मुश्किल का सबब बनेगा। फ़अम्मल यतीम, है ना, सूरत तो छोटी है लेकिन तफसील बहुत लंबी है। फ़अम्मल यतीम, और उसको सिर्फ देखे हो, काले काले हरूफ को मुताला नहीं किए हो और करोगे भी नहीं। फ़अम्मल यतीम करना ज़रूरी चीज़ है, सब तकरीर में काम आएगा। फिर यतीम ना झिरको, यतीम को ना झिरको, ना झिरकने का मतलब समझ में आया? झिरकने का मतलब समझ में आया कि नहीं आ रहा? अरे उसको डांटो डपको मत, यानी जैसे कि ज़माने जाहलियत में अहले जाहलियत का दस्तूर था कि यतीमों का माल दबा कर खा लेते थे, दबाते थे उनको, उन पर सख्तियाँ करते थे, था कि नहीं था? ये उसी वजह से आयत करीमा नाजिल हो गई और बताया गया कि यतीम को ना झिरको, उनका माल उनको दो, जो उनका हक है उनको अदा करो, है कि नहीं? इस बारे में सूरह माउन में भी ये बात आएगी एक मरतबा यतीम के बारे में, ला यहुद्दुल यतीम अला तआमिल मिस्कीन, है ना, यहाँ भी आ गया है कि यतीम को ना झिरको, नहीं उन पर दबाव ना डालो। बात समझ में आ रही है? वम्मस्साइल फला तनहर, इसकी तरकीब और इसकी तरकीब बराबर है, जिस तरह अम्मल यतीमा इसी तरह है अम्मस्साइल। यहाँ भी मफूल वाक़ है किसका? फला तनहर का। नहरा यनहरो ये भी फतह यफ्तो से है, जिसका माना होता है, इसका तो माना यह है कि दबाव ना डालो, रहा यतीम तो उसको दबाव ना डालो, ना झिरको। और यहाँ है मांगते को, यहाँ भी ना झिरकने का माना दिया क्या? यहाँ दबाव डालने के माने में कर लो, ठीक है, और यहाँ है झिरकने के माने में। रहा साइल यानी मांगने वाला, मंगते, रहा मंगते यानी और मंगते को ना झिरको, साइल को ना झिरको, मांगने वाला को ना झिरको। यानी तुम्हारे घर में कोई अगर साइल चला गया है, साइल बनकर सवाल कर रहा है, तो जहाँ तक हो सके उसको दो, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई उज्र पेश कर दो कि फला दिन आओ, आज नहीं है। माने नरमी मिजाज के साथ, हल्के मिजाज के साथ उसको समझा के घर से भेज दो, कोई उज्र पेश करके। समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं कि मतलब क्या वो गरीब बन के आया, फ़कीर बनकर आया, तुम्हारे घर में सवाल कर रहा। बहुत सारे लोगों की आदतें हैं जो उसको क्या करते हैं, झिरकते हैं। झिरकते कि नहीं झिरकते हैं, डांटना डपटना करते हैं ना, उसी के बारे में कर रहा है। फिर साइल, फिर मंगते को ना झिरको, यानी मांगने वाले को ना झिरको। बात समझ में आ रही है? आगे चल के अब अल्लाह के नबी को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नियामतें दुनिया व आखिरत में दी, ये तो बयान करना क्लास के टाइम में मुश्किल है। टाइम भी हो गया है, 4 मिनट ज़्यादा चल रहा है, मैं सिर्फ माना कर दे रहा हूँ। वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, नियामत का माना होता है, नियामतुल मस्दर है जिसका माना होता है एहसान और कर्म। नियामत का माना होता है एहसान। समझ में आया कि नहीं आया? रब्बिका फहद्दिस क्या है? बाबे तफील से है, हद्दिसुन सर्रिफ, हद्दिस सर्रिफ। समझ में आया? हद्दस युहद्दिसु तहदीसन फ़हुवा मुहद्दिसुन, उसी से मुहद्दिस भी आया है। व युहद्दिसु व हुद्दिसा युहद्दिसु तहदीसन फ़हुवा मुहद्दिसुन अल अम्रु मिन हद्दिस व नही अनुला तुहद्दिस। हद्दिस अमर का सेगा है, जिसका माना है किसी चीज़ को मतलब क्या, किसी चीज़ का चर्चा करना, किसी चीज़ को बयान करना। समझ में आया? किसी चीज़ को बताना। समझ में आया? और रहा अपने रब की नियामत का, फ़हद्दिस तो खूब खूब चर्चा करो अपने रब की नियामत का। भाई अल्लाह के नबी हमारे लिए नियामत है कि नहीं है? और अपने रब की नियामत का यानी अपने रब के एहसान व करम का। अल्लाह के नबी हमारे लिए एहसान व करम बन कर आए। यहाँ तक कि हदीस कुदसी है, लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्यता, अगर अल्लाह आपको पैदा ना करता तो आप अपने अल्लाह ताला अपने रबूबियत को भी जाहिर ना करता। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये हदीस कुदसी है जिसका रावी खुद अल्लाह है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब को पैदा ना करता दुनिया में, तो अल्लाह ताला ये भी नहीं कहता कि मैं खुदा हूँ, अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता।
यहाँ तक कि एक हदीस में यह भी है कि अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो कलम, दुनिया, ज़मीन, आसमान, फरिश्ते, यहाँ तक कि मूसा के बारे में फरमाया वाला इया कार्य मूसा में तुझे भी पैदा ना करता। आया हदीस में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है। और अपने रब की नियामत का फ़हदिस खूब खूब चर्चा करो। अपने रब की नियामत का यहाँ तो बताया जा रहा है कि अपने रब की नियामत का खूब खूब चर्चा करो, लेकिन ये गैर मुक़ल्लिद और यही क्या कहते हैं देवबंदी आले हदीस नबी के शान को घटा रहे हैं, जबकि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अपने रब की नियामत का खूब खूब चर्चा करो। बोल कुरान की आयत का तर्जुमा यही है ना, अपने रब की नियामत यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह का एहसान व करम है और हमारे लिए वो क्या कहते हैं एहसान व करम बनकर, मतलब कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी को भेजा है, उसकी जो है खूब खूब चर्चा करो। खूब खूब बोला है हदीस, बाब तफील से तहदीस, समझ में आया? ये हदीस नहीं बोला, बाब तफील से बोला, मुबालगा का माना लेके कि खूब खूब चर्चा करो। बस आज का सबक यही पर ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।